हेलो डबराल बंधुओं, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि डबराल कहाँ से आए हैं और कौन है। तो इस वीडियो में मैं आपको डबरालों का इतिहास के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। इस वीडियो में जो भी जानकारी है वो पूर्णानंद डबराल जी ने एक लेख लिखा है एक पुस्तक में, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने इस लेख में बताया कि पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी जो एक महान इतिहासकार थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी उत्तराखंड का इतिहास। उसी से थोड़ा बहुत नॉलेज इनको मिली है। और दूसरे हमारे जो गहली के हैं डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, जो कि एक महान इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने गढ़वाल का इतिहास लिखा था। और तीसरे हमारे हैं जो पार्थ सारथी डबराल। तो इन तीनों का मिला के हमारे पास जो कुछ नॉलेज है उसी से मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में कि डबरालों का इतिहास क्या था। तो ये सन 1375 की बात है। तो एक महाराष्ट्र के पंडित थे, पंडित रघुनाथ जी। तो पंडित रघुनाथ जी के एक पुत्र थे विश्वनाथ। तो उन्होंने अपने पुत्र से इच्छा जाहिर की होगी कि मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ। तो फिर जो उनके पुत्र थे विश्वनाथ, उन्होंने भी जो है उनके साथ चलने की हामी भर ली और वो भी उनके साथ चल पड़े तीर्थ यात्रा करने के लिए। पंडित रघुनाथ जी शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, है ना। तो अपने पुत्र को लेके जो है तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। तो वो जब केदारखंड पहुँचे, केदारखंड मतलब गढ़वाल, है ना। जब गढ़वाल में पहुँचे तो गढ़वाल का जो द्वार होता है वो होता है हरिद्वार। तो हरिद्वार में पहुँचे सबसे पहले। फिर हरिद्वार के बाद वो जो है अलग अलग जितने भी, जैसे ऋषिकेश हुआ, मतलब जितने भी तीर्थ स्थल हैं हमारे, वहाँ पे पहुँचे होंगे। वहाँ पे उनको बहुत सारे तपस्वी लोग मिले होंगे, है ना। और उनसे मिलने के बाद वो फिर आगे निकल पड़े। फिर ये पहुँचे गंगा और अलकनंदा के जो संगम है देवप्रयाग में पहुँच गए। यहाँ पे उन्होंने स्नान किया, पूजा की होगी और फिर निकल पड़े आगे के लिए। फिर ये चालीसैंड, जौली और डांडा होते हुए सन 1377 में सावन मास के अंतिम सोमवार को उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पे आज ये जो है बंशेश्वर महादेव का मंदिर है डाबर में। इस जगह पे पहले कुछ भी नहीं था, यानी कि जंगल ही जंगल था, बिल्कुल निर्जन था, है ना। कोई बस्तियाँ नहीं थी। और जिस दिन ये दोनों के दोनों यहाँ पे पहुँचे तो उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मौसम ख़राब रखा था, बरसात का टाइम रहा होगा। तो इस बारिश से अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने एक गुफ़ा ढूंढी यहाँ पे, और यही गुफ़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो उस रात तो जैसे तैसे पंडित रघुनाथ जी ने और उनके पुत्र ने रात बिताई होगी। जब सुबह हुई, सूर्योदय हुआ, तो पंडित रघुनाथ जी ने अपने पुत्र से कहा कि जाओ नीचे जाओ, मतलब जो जहाँ पे अभी डाबर गांव है उस साइड जाओ और कहीं पे रहने की जगह ढूंढो। तो पिताजी की इच्छानुसार जो विश्वनाथ जी थे, ये एक उपयुक्त स्थान के लिए, यानी कि उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए नीचे की ओर चले गए। पंडित रघुनाथ जी जो है शिव भक्त थे, तो इसलिए वो जो है ध्यान में लीन हो गए। और इन्होंने अपने हाथ में एक बांस की लकड़ी या ना लट्ठी पकड़ी हुई थी और ये ध्यान करने लग गए। तो इनके पुत्र जो विश्वनाथ जी थे, वो जगह ढूंढते ढूंढते, तलाश करते करते डाबर गांव में जहां आज सौड़ जगह है वहां तक पहुंच गए। तो सौड़ जगह इनको बहुत अच्छी लगी विश्वनाथ जी को, और उन्होंने देखा यहाँ पे कि पानी का स्रोत भी है और नीचे जो है हिमवल नदी बह रही थी वहाँ पे। और इसके आसपास जो भूमि है वो खेती योग्य है, बहुत समतल ज़मीन वहाँ पे मिली उनको। तो ये सोच करके कि ये सबसे उपयुक्त स्थान है हमारे रहने के लिए, वो वापस चले गए अपने पापा के पास। लेकिन जब वो वापस पहुँचे अपने पापा के पास, तो पंडित रघुनाथ जी जो कि ध्यान में मग्न हो रखे थे उस टाइम, वो उसी अवस्था में जो है इस शरीर को छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। और उनके हाथ में वही बांस की जो लट्ठी थी वो वैसी की वैसी रही। तो विश्वनाथ जी ने फिर अपने पिताजी को ले जाकर हिमवल नदी के पास में जाके उनका अंतिम संस्कार कर दिया। फिर उन्होंने पिता की इच्छा अनुसार वहीं पे, यानी कि डाबर जो सौड़ है, डाबर का जो सौड़ जगह है
वहीं पे ठहरने का निश्चय किया। तो शुरू में जो है उनके पास क्योंकि रहने की जगह नहीं थी, तो वहाँ पे एक जो गुफ़ा है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस गुफ़ा में ही जो है वो रहे और इस गुफ़ा में वो कई सालों तक रहे। कुछ साल बाद जो है, जो हिमल नदी है, हिमल नदी के पार जो बस्तियाँ थी, वहाँ से उन्होंने शादी की और अपना गृहस्थ जीवन स्टार्ट किया। एक दिन सपने में विश्वनाथ जी को अपने पिताजी दिखाई दिए और पिताजी ने उन्हें बताया कि जो बांस की लकड़ी उन्होंने पकड़ी हुई थी, जो वहीं पे थी, गड़ी हुई थी, वो जो है अब हरी हरी हो गई, यानी कि उस पे जो है जीवन का संचार हो गया है। उससे धीरे धीरे जो है बांस का पेड़ बनना शुरू हो गया और साथ साथ जो है उसमें एक उसके पास में शिवलिंग भी उत्पन्न हो गया। तो विश्वनाथ जी जब वहाँ पे गए तो उन्होंने देखा कि सचमुच में जो है वो जो बांस की जो लट्ठी थी वो उगना शुरू हो गई है और वो जो है धीरे धीरे एक पेड़ का रूप लेने लग गया और वहाँ पे एक शिवलिंग भी था। तो विश्वनाथ जी वहाँ पे जो है शिवलिंग की पूजा करने लग गए। तो ये धीरे धीरे पेड़ का आकार इसने ले लिया और इसी को हम बोलेंगे वंशेश्वर महादेव, है ना। वंशेश्वर मतलब यहाँ के बांस का जो देवता है, तो बांस का देवता का मंदिर यहाँ पे है। तो इस पेड़ को हम देवता के रूप में पूजते हैं सारे डबराल। और ये जो पूजा करने की परंपरा थी, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी लोग आगे बढ़ाते रहे। अब विश्वनाथ जी ने शादी कर ली थी तो उनके पुत्र हुए होंगे, है ना। तो इनका जब वंश बढ़ा तो इन्होंने जो है सबसे पहले क्या किया, एक मकान बनाया। वही मकान जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले ये पहला वाला मकान बना। इसमें 35 कमरे हैं अंदर, अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा मकान बनाया था। तो पहले जो जितना भी परिवार था इनका, ये सारे जो है इसी मकान में रहते थे। फिर उसके बाद इन्होंने दूसरा मकान बनाया, जो दूसरा मकान आपको दिख रहा है यहाँ पे। और ये 2 मकान जो है शुरुआती है ना, स्टार्टिंग मकान यही है। फिर क्योंकि अब बड़ा हो गया था वंश, तो इसलिए एक गांव का रूप ले लिया इसने धीरे धीरे करके और इस जगह का नाम रख दिया इन्होंने डाबर। और क्योंकि गांव का नाम डाबर था तो यहाँ के जो लोग थे उन लोगों को बोला गया है डबराल। ये हमारे मधुसूदन डबराल जी हैं, ये बताएंगे। अच्छा, ये पत्थर सुनाओ जी, तब एक हमें खड़े कौन सुना क्या कहानी चाहिए। जब हमार पूर्वज डावर गांव में छे तो वेबर तो कुछ नहीं है, एक सब जंगल रहवाल पहाड़ से रहवाली होता। तो इकम ये पत्थर तो इकम रह के ना उना पर परिवार स्टार्ट कर छे। अच्छा, मतलब कई वर्ष वो इसमें रहे। अच्छा, उसके बाद में धीरे धीरे पहले हमारा ये वाला मकान बना, पीछे वाला पुश्तैनी मकान, हाँ जो मैंने अभी दिखा है, वो एक बाद ये मकान, वो एक बाद ही बन। अच्छा, हाँ, अच्छा। तो पहले गुफा टाइप मरे मतलब, हाँ, ये जगह च भीतर नहीं, अब तो एक्चुअली अब तो भरेगे वाला। पगार पुर हो गया, हाँ, जगह नहीं थी। अच्छा, पर फैल रहा है। हाँ, यहाँ था। अच्छा, अच्छा, एक रोन जाए पहले। हाँ, अभी तो हम उस दिन हम सोच रहे थे कि इसको जरा बढ़िया से पेंट इसको साफ करेंगे, हाँ, वो करके और वो कर देंगे, ये कहते पेंट पूंट करके, हाँ, कुछ एक इतिहास ले दिले कम और क्या, है ना। पेंट वेंट करे, सही बात जब रहा तो देखो तो भी हमारे पूर्वजों ने एक बटन और क्या, तो पता तो होना चाहिए। अच्छा, जो सबसे पहले मकान बनाया वो कुछ है। अच्छा, सबसे पहले मकान बनाया। अच्छा, हाँ, वही तो पूछूं जमी। तो ये मक्का तो कमरा छने मकान 30 बजे से कम नहीं है। भीतर भीतर वहाँ सब। हाँ, भीतर ये भीतर। अच्छा, एक रोन जाए पैसा सब। हाँ, एक वो पहले जगता लगे हमारे सचो। अच्छा, हमारा परिवार वाला। हाँ, ये बीतो सब मुजफ्फरनगर कोटदार रहने ना। अच्छा, और एक बार ये भाई आओ ये जो बल पुश्तैनी मकान। अच्छा, 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 हाँ, पैसा दे रहे, हमारी तो इच्छा थी बनाने की, हाँ, लेकिन जब सब लोग शामिल हुआ तब बने जा रहा। अच्छा, 30-35 कमरा था बरे। हाँ, हो कहाँ छन तो भीतर वाले भीतर जा रहे तो मैसेज जा तो मुड़ी आप क्या जा रहे सब टूट फूट गया। सही सही। अच्छा, 3 भीतर थे किचन ना, 3। अच्छा, बात कर। तो पहला मकान तो आपने देख लिया और ये दूसरा मकान है जिसमें सबसे पहले जो है हमारे डबराल बंधु रहते थे। और शुरू में केवल जो जो डबराल थे वो केवल यहीं थे, यानी कि डाबर गांव में ही थे। धीरे धीरे डाबर, क्योंकि छोटा सा गांव है तो धीरे धीरे यहाँ जगह कम पड़ी होगी, तो लोग दूसरे गांव
बसाना शुरू कर दिया लोगों ने। तो डबरालों के कुल मिला के 8 गाँव हैं। एक है डाबर, तिमली, स्यालना, कठुड़, डवोली, कूंतणी, मसोगी और गहली। तो वंशेश्वर महादेव का जो अभी मंदिर है यहाँ पे, इसका निर्माण 19वीं शताब्दी में पंडित दामोदर डबराल जी ने गांव के लोगों की सहायता से शुरू किया था। और ये दामोदर डबराल जी, पंडित दामोदर डबराल जी तिमली गांव के थे। धीरे धीरे जो डबराल जो है और जगह भी फैलने लग गए, जैसे जलठा, डंगला, दशमरी, अखोड़ी, पट्टी लंगूर में छोदी गांव, मलोठा, बड़ेत और पट्टी अजमेर में लदेशु, गूम, नाथुखाल और भी बहुत सारी जगह हैं। और जैसे देवप्रयाग यानी कि जिला टिहरी में जो देवप्रयाग है वहाँ पे भी जाके डाबर बसे। अब हमारे चाचा जी हैं ये अशोक डबराल, ये थोड़ा सा आपको बताएंगे। अच्छा, डबराल उत्पत्ति के बारे में बताओ थोड़े से। अच्छा, डबरा उत्पत्ति के बारे में डबरालू देखो, उत्पत्ति के बारे में जो भी लोग फेसबुक पर या ऊपर बोलते ना, तो वो लगभग किंवदंती छन। कोई प्रमाण तो कुछ नहीं। सही बात है। 1377 में इनसे की 1377 के जब औरंगजेब राज्य छे तो वे टाइम पर देश के लोग सब भाग छन। इनावना चल गए ना, इनावना भाग छन ना। तो वे टाइम पर संभावना छे कि वे टाइम पर एक लोग है। बाकी किंवदंती छन कि पर्टिकुलर टाइम कोई इन बता नहीं सही बात है कि ये जो उत्पत्ति यूं कब है। आज अब तक इतिहास नहीं हुआ ना। इतिहास अब इतिहास छका वही बोला ना, रिटर्न मनी चरण डबराल जी जो लिख्यूं जो गढ़वाल का इतिहास है, लेकिन वे में इन पुष्टि नहीं हुआ कि हम डबराल के टाइम पर कब। और बाकी जो बुजुर्ग हम तो बताई छन, वो ये बताई थी कि भाई कोई रघुनाथ जी एन महाराष्ट्र बेटे न, और उनका वो एक बाद में 5-6 बच्चे बहन कोई कखी के ना शॉर्ट फॉर्म में बताना तो आपसे कोई सच्ची खबर और कोई पक्की लिखित रूप में कुछ नहीं। मतलब कोई प्रमाण नहीं दे सकता ना, ये काम प्रमाण कुछ नहीं दे सकते। लेकिन याद है कि म्यार जो बंसावली बहुत गवर्नमेंट मतलब ऊपर शोध भी कर गांव में गयो में पुरान बुजुर्ग होता पूछे कन तभी ने एक बनाया छ। तो वो बनाई थे मेरे कूंतनी ये तुम्हार गोली मसोगी और ये गोली स्यालना, गोली, जलठा, डाबर यूं मेरे जो में गांव में जगह शोध करेगा मैं जो बनाया छ। वो छेज में अभी छेज कि कई दादा कुछ है पर्दा को खरदा कुछ भी मतलब लोग जो तो इनमें पता नहीं हम कई वंश चलाना। सही बात है ना। लेकिन किंवदंती याद है कि रघुनाथ जी थे वो आदि पुरुष थे हमारे। 1377 की बात है। 1377 में हम एक लोग एक बस से आए, मतलब वो आदि में थे वो तीर्थ यात्रा करना तो खत्म है थे महादेव तमाम। ये असल में बहुत लंबी कहानी थी। सही बात है, बोले नहीं सके। बाकी उत्पत्ति तो यही थी, बाकी और कुछ नहीं। मतलब मेन गांव हमारे डाबरी है ना। मेन गांव डाबर छ। डाबरी में बस है वो जो लड़का है वो डाबर में ही बस है। एकम ये मकान बड़ी वो रहता हो एकम एक उड़ा छ पत्थर तो वो दिखा जी मेना। तो वो वे तो रहे तो जा और तब वो वही से जो पूरा गांव में बस तब वो 5-6 भैंस है कोई भैंस कखी के वे बाद उन मकान बनाएगा मैं। पुश्तैनी मकान भी दिखाया ना मेरे मकान से पुश्तैनी। तो इस वंशेश्वर महादेव के मंदिर में हर साल जो है भंडारा लगता है, और मैंने पिछली बार इसका वीडियो भी बनाया था, शायद आपने देखा होगा। तो ये था हमारा डबरालों का इतिहास जो कि सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।